तो भैया जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं केदारनाथ। आज नहीं, मतलब ये जो प्लानिंग थी वो काफ़ी पहले की थी। 3 साल से हम लोग इसको डिले कर पा रहे थे क्योंकि कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था, और बाबा की कृपा से आज वो समय आ गया है कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको केदारनाथ पहुँचने का तरीका बताता हूँ। देखो, आप कहीं से भी आओगे आपको दिल्ली के थ्रू तो आना ही पड़ेगा। तो दिल्ली से वेस्ट वे है कि आप बस के थ्रू आए। बस के थ्रू ऐसे आना है कि कश्मीरी गेट से उत्तराखंड में हरिद्वार के लिए उत्तराखंड टूरिज्म की बस मिलती है, और सेकंड ऑप्शन है कश्मीरी गेट से ही वोल्वो की बस। तो इसके किराए में काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि जो वोल्वो की बस होती है वो लगभग 800 से 900 रुपये किराया लेती है, और यूटीसी का जो किराया है वो लगभग 450 रुपये है। और कंफर्ट का भी अंतर आ जाता है, क्योंकि भाई देखो, पैसा यदि डबल ले रहे हैं तो फिर भाई कंफर्ट भी आपको डबल देंगे, और पैसा कम तो फिर कंफर्ट कम हो जाता है। तो कश्मीरी गेट से हरिद्वार तक आप बाय बस आ जाइए। सेकंड ऑप्शन ये है कि यदि आपको दिल्ली से हरिद्वार आने के लिए कोई ट्रेन मिल रही है, आपका टाइम बचाना है, तो फिर आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं भोपाल से मैंने ट्रेन बुक की थी, ये LTT हरिद्वार एक्सप्रेस। तो अभी ये टपरी जंक्शन पर फिलहाल रुकी हुई है, जो कि हरिद्वार से 2 स्टेशन पहले पड़ता है। और फिलहाल मैं ये बस ब्लॉग शूट करने लगा था कि थोड़ा आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि आगे हो सकता है कि मैं आपको इसके बारे में ना बता पाऊं, या फिर हो सकता है कुछ पॉइंट रह जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ से टपरी जंक्शन से निकल रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ का ग्रीन सिग्नल हो गया है। तो इसके बाद की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा हरिद्वार पहुँचकर। हमारी सो फाइनली स्टेशन के बाहर ई रिक्शा मिल गया, जो कि हर की पौड़ी हमको छोड़ देगा 20 रुपये सवारी में। और थोड़ी देर बाद हम लोग हर की पौड़ी घाट पहुंच जाएंगे, वहाँ पर स्नान करके, और फिर फाइनली 10 मिनट के बाद हम लोग अभी पहुंच गए हैं हमारे घाट। लेकिन यहाँ से हमको थोड़ा चलना पड़ेगा, लगभग 400-500 मीटर, और फिर उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा हर की पौड़ी घाट। वहाँ पर स्नान करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और थोड़ी देर बाद जब मैं घाट पहुंच जाऊंगा तो घाट का सीन दिखाता हूं क्या है। बाकी यहाँ पर साइड में वेंडर्स काफ़ी हैं, जो कि वही हमारे शिवजी वाली जो टी-शर्ट देते हैं, और सोडा है, ठंडा पानी, चाय, सब कुछ मिलेगा, जो कि सभी घाट के साइड वाले वेंडर्स बेचते हैं। चलो आगे चल के देखते हैं क्या है। कहा जाता है कि हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करने के बाद ही आपकी केदारनाथ यात्रा आरंभ हो जाती है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये गंगा जी में बहाव काफ़ी तेज़ है, तो हम लोग ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे। बस ये सपोर्ट जो बनी हुई है, यहाँ पर जाली लगी हुई है, इसके अंदर ही नहा करके और फिर वापस हो जाएंगे। ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, और जाते अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे घाट की तरफ। तो भैया जी, आप ये जो सामने ये जो टावर देख रहे हैं, इस घाट का नाम है हर की पौड़ी घाट। लेकिन अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए हम यही इस वाली घाट पर नहा लेते हैं और फिर निकलते हैं अपने। भाई पानी का टेम्परेचर लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा पानी है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत। बस तो भैया जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हर की पौड़ी घाट है, आप जब हरिद्वार का नाम सर्च करते हो तो जो घाट दिखता है ये हर की पौड़ी घाट ही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आरती होती है वो आरती पूरे भारत भर में फेमस है, जो कि गंगा जी की जो आरती होती है बहुत ही विस्तार तरीके से, और प्रतिदिन शाम के टाइम यहाँ पर आरती होती है। काफ़ी भीड़ होती है दोनों तरफ, मतलब इतनी भीड़ होती है कि वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम शाम तक यहाँ रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें अभी निकलना है केदारनाथ के लिए। और गंगा जी में स्नान कर लिया, काफ़ी ठंडा पानी था और बहाव भी काफ़ी तेज़ है। तो आप यहाँ पर आते तो कृपया अपने अनुसार सावधानी ज़रूर बरतें और हर की पौड़ी घाट जरूर जाएं। यहाँ पर काफ़ी घाट और भी हैं, पर ये घाट काफ़ी फेमस है। गंगा जी में स्नान करने के बाद अब हमारी यात्रा आरंभ होती है। तो भाई हरिद्वार में और भी काफ़ी लोकेशन है जो कि घूमने लायक हैं, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो वहाँ नहीं जा पा रहे हम। बट आप ट्राई करना कि उनको ज़रूर घूमना। बाकी उसका मैं जो भी लोकेशंस हैं और जो भी पॉइंट है उसका मैं इसमें लिस्ट बता दूंगा अभी, तो ट्राई करना कि उनको ज़रूर घूम पाओ। और सेकंड थिंग ये है कि आप यहाँ पर ये अपना जो स्कूटी होती है या बाइक होती है उसको भी रेंट पर ले सकते हैं। इसका स्कूटी बाइक या फिर बाइक, मतलब इनका अलग अलग चार्जेस होते हैं। उसके चार्जेस भी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। यहाँ पर बहुत तेज धूप के कारण, तो भैया जी अभी हम लोग आ गए हैं ये ऋषिकुल मैदान में। यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ मतलब 4 धाम का रजिस्ट्रेशन होता है और स्टेशन से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ई रिक्शा आता है, 10 रुपये सवारी लेता है और यहाँ पर छोड़ देता है। बाकी काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। अभी तो खैर दोपहर है तो कम लोग हैं यहाँ पर, हमारा जल्दी रजिस्ट्रेशन हो गया है। बाकी फ़ैन है, कूलर है, एक बार दिखा दें भाई साहब, वो थोड़ा ग्राउंड वगैरह दिखा दीजिए। जूम इन कर लीजिए सर। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ रूम है और फिर यहाँ पर ये सब सिटिंग वगैरह व्यवस्था, कूलर, फैन। और जब भी आप 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश से रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम शेयरिंग टैक्सी बुक करके हरिद्वार से केदारनाथ जी की यात्रा के लिए निकलते हैं। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया। पाओ जन्नत चले चल छैया छैया, पाओ जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया। भाई व्यू तो बड़े तगड़े हैं यार, मतलब मज़ा आ गया देखते से। और अभी तो केवल अपना 50 से 60 किलोमीटर हुआ है, जो कि अभी स्टार्टिंग है और इतना कुछ देखने को मिल रहा है तो मज़ा तो। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबां उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। ये केदारनाथ जाते टाइम बीच में पड़ते कुछ व्यू पॉइंट, मतलब आप इनमें फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। प्यारा व्यू आता है वो भी, मतलब देखो बादलों की मूवमेंट। अबे धुआं ऊपर उठ रहा है यार, बहुत तगड़ा व्यू है भाई, बहुत तगड़ा व्यू है। क्या बात है, मजा आ गया। ये बादल है ना भाई, ये पहाड़ है ना, पहाड़ के उस तरफ अपने को दिख रहा है ये सूर्य, मतलब आधा कटा हुआ सूर्य है, जो कि देखो उस तरफ पहले तो ये पूरे बादल है, क्योंकि भाई जब इकट्ठा हो जाएगा सब मामला तो नीचे से दिखता है बादल टाइप, और बादल होने के बाद में फिर वो जो दिख रहा है वो दिखता है सूर्य उधर, वो पॉइंट। जूम कर भाई, जूम कर। गुलपोश कभी इतरा
अभी हम लोग देवप्रयाग पहुंच चुके हैं और ये जो पॉइंट है भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। आप ये जो ग्रीन वाला पानी देख रहे हैं, ये भागीरथी नदी का, और ये थोड़ा येलोइश टाइप का जो पानी है वो अलकनंदा नदी का है। और दोनों यहाँ से मिलके गंगा नदी बन जाती है। और इसी पॉइंट पर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, जो कि प्रयाग का इतना प्यारा व्यू, बहुत अच्छा है। और नीचे इन्हीं दोनों नदी के संगम पे एक घाट भी बना हुआ है, जहाँ पर लोग गंगा नदी की पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद में हम आगे निकलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आप हरिद्वार पहुंच जाते हैं, तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आप ट्राई करना कि शेयरिंग ही यूज़ करो, क्योंकि देखो आप बस से आओगे लगभग 800 साढ़े 800 रुपये उसका किराया दोगे, और फिर कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बस वाला हर कहीं नहीं रुकता और टाइम भी ज़्यादा लगाता है, साथ ही अनकम्फर्टेबल होती है। तो 1200 रुपये में शेयरिंग टैक्सी होती है पर पर्सन, मतलब आप 4 बंदे यदि हो तो 5000 रुपये में हो जाएगी। 1250 रुपये पड़ता है, और बढ़िया है, अपनी इच्छा से कहीं भी रोको, कहीं भी फ़ोटो क्लिक करो, कुछ भी देखो, कहीं मतलब कंफर्टेबल भी रहता है, कहीं पानी पीना या फिर कुछ भी करना है, तो शेयरिंग टैक्सी ज़्यादा प्रेफरेबल है बस की बजाय। आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बस ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। बस ऑनलाइन या ऑफलाइन एक दिन पहले कीजिए, क्योंकि बस सुबह 4:30 से 11:30 बजे तक निकलती है, तो रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले होता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का दर्शन करने के बाद में अब हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। केदारनाथ जाते वक्त इन नज़ारों का आनंद लेना ना भूले, क्योंकि ये नज़ारे कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये खाइयाँ, ये बादल, ये चट्टानें और ठंडी ठंडी हवा। देवप्रयाग से श्रीनगर तक पहुँचते पहुँचते लगभग शाम के 6 बज जाते हैं, और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। इस कारण से रुद्रप्रयाग का संगम हम नहीं देख पाते, लेकिन केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते समय रुद्रप्रयाग का संगम देख लिया जाता है। भाई जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, एक तरफ एकदम खड़ी चट्टान है और दूसरी तरफ खाई है, तो बारिश हो जाने के बाद में लैंडस्लाइड होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। तो बारिश के टाइम में तो पूरी तरह अवॉइड ही करते हैं, और बारिश के बाद में थोड़ा संभल कर चले तो अच्छा है, नहीं तो क्या है कि बाद में भी लैंडस्लाइड होता है यहाँ पर। कब आ जाएंगे पत्थर अपने ऊपर पता ही नहीं चलेगा, एकदम खड़ा पहाड़ है। श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर धारी देवी नाम का गांव है, जहां पर धारी देवी मंदिर बहुत फेमस है। फाइनली अभी हम लोग धारी देवी मंदिर पहुंच चुके हैं, तो मंदिर में अंदर जा रहे हैं हम लोग नीचे, क्योंकि मतलब सड़क से थोड़ा नीचे है, लेकिन अभी रात हो जाने के कारण हम यहाँ का बिल्कुल व्यू नहीं देख पाएंगे यार। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, और इस बात का खेद और एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि मैं आपको भी नहीं दिखा पाऊँगा। धारी देवी मंदिर को चारों धामों का रक्षक माना जाता है। यह मंदिर 108 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं।
लद्दाख जो सिटी है वो होटल्स, रूम और डोरमेट्री, क्लॉक रूम, इन सब के लिए सबसे बढ़िया पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद का जो पॉइंट है वो गौरीकुंड है। वहाँ पर रूम्स और होटल्स तो मिल जाएंगे बट इतने अच्छे नहीं रहते हैं और महंगे भी रहते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप सोनप्रयाग में ही स्टे करें, क्योंकि यहाँ से लगभग 4 बजे से टैक्सी चालू हो जाती है, जो कि 50 रुपये पर पर्सन में आपको गौरीकुंड छोड़ देगी और वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है। पर आपको यदि रूम लेना है या फिर स्टे करना है तो सोनप्रयाग बेस्ट है। और अभी मेरे पास 2 बैग हैं, उनको मैं सोच रहा हूँ क्लॉक रूम में रख दूँ, तो मैं अभी देखता हूँ क्लॉक रूम में देखता हूँ और उसका चार्जेस भी बताऊँगा आपको कि कितना रुपये लगेगा, क्योंकि मुझे लगभग 36 घंटों से भी ज़्यादा अपना बैग रखना है। अभी टाइम हो रहे हैं सुबह का, टाइम क्या हो गया भाई? रात का। ओह सॉरी, रात का क्या टाइम? 1:38। अभी सोए नहीं है, 24 घंटा हो गया हमको कंटिन्यू सफ़र कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यार। अभी हम लोग थोड़ा देख के आते हैं अपना क्लॉक रूम, बैग रखेंगे, उसके बाद में टैक्सी के थ्रू पहले गौरीकुंड जाएंगे, लगभग 1-2 घंटे बैठेंगे कहीं और फिर सुबह 5 बजे के करीब अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर देंगे। भाई चढ़ाई में ही तो मतलब बैग में इतना लोड है कि चढ़ाई में ही मेरी सांस चल गई। चलो ठीक है, अभी दिखाता हूँ आगे टैक्सी, गवर्नमेंट टैक्सी और गौरीकुंड का रूट। यात्रा आरंभ होने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोनप्रयाग में बरसाती और हैंड ग्लव्स और ठंड वाला जो टोपा होता है सिर में लगाने के लिए, ये सब ज़रूर रख ले, नहीं तो ऊपर जाके प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो हम लोग भी यही सब कर। हाँ ये खरीद लो, ये रख लो। बाकी इनके ये तो वही है, 100-150 रुपये में मिल जाएगा। इसके भी क्या चार्जेस बताना? टोपी लेना है? टोपी लेना है भाई। फाइनली ये हमने रेन कोट लिया है और ये लिया है हमारे कानों में लगाने के लिए। ये इसका कितना हुआ भैया? 100 रुपये। इसका 100 रुपये और इसका 100 रुपये। ये भी 100? चलो 100-200 रुपये हो गए। चलो ठीक है, ओके। तो अभी हमने सोनप्रयाग में होटल और डोरमेट्री का पता किया, तो यहाँ पर लगभग पर नाइट का चार्जेस लगभग देखो 1000 से 2000 के बीच में पड़ेगा होटल, और क्लॉक रूम का है पर बैग 100 रुपये, ट्रॉली बैग में 150 रुपये का लगेगा। अभी हमको 2 बैग रखना है तो ये तो करना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि कई बार लोकेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, और कई बार इसका मैन डिपेंड करता है कि भाई भीड़ कैसी है। ज़्यादा भीड़ रहेगी ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा, कम भीड़ रहेगी कम पैसा वसूला जाएगा।